हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मनीष सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर कुछ फार्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज को लेकर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेज की। In a right angle triangle, first of all, we should know about a right angle triangle. A right angle triangle has just at 90-degree angle. At 90-degree angle, just opposite side of hypotenuse. If this is hypotenuse, then according to the theta, here is the opposite side of theta perpendicular and this is base. If यदि हम ये थीटा सपोज यहाँ मान लें, कोई अब मैं दूसरा नाम देती है, यानी कि अल्फा, तो according to the alpha opposite side of perpendicular and this is we can say base. तो by Pythagoras theorem we can prove hypotenuse का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी कि साइड ऑफ बिग, यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम। ओके गाइज, आइए चलते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेंस, हाइपोटेंस और बेस। वेयर वेयर WHERE, वेयर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेंस। तो अब आइए बात करते हैं साइन कॉस टेन। तो सबसे पहले यदि हम इधर से जाते हैं फिर इधर की ओर आते हैं, ओके। और अगर हम इधर से इधर साइड चल रहे हैं, जैसे कि चलो यहाँ से ले लो, ये दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले साइन कॉस टेन, उधर कॉट सेक कोसेक। अब देखिए ध्यान से, इतना बन गया। अगर जब बात की जाएगी कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। यदि बात करेगा कॉस थीटा तो हम कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेंस, और यदि कहे टेन थीटा तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जस्ट अपोजिट, अब देखो अगर ये इधर से साइड चल रहे थे तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और जब इधर से चलेंगे तो यानी कि कॉट थीटा बराबर यदि हम कहेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा अगर कहेंगे तो हाइपोटेंस अपॉन बेस, और अगर कोसेक थीटा कहेंगे तो हाइपोटेंस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए आइए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मैंने क्या बता रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी बाई ए सी, बाई सिमिलरली कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेंस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेंस बी सी बटे ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेंस यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा, तो टेन थीटा वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी।
अब साइन का आगे देखिए, अब अगर मैं बात करूंगा साइन, देखिएगा आपको एक देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साइन है ये कॉस है। जब मैंने साइन थीटा बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, और यदि मैंने कॉसेक थीटा बोला तो हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। तो यानी कि कॉस एक थीटा बराबर यदि हमें कहना होगा तो क्या कहेंगे, हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी, हाइपोटेन्स क्या हमारा ए सी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ए सी बाई ए बी। फिर आ जाइए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्स अपॉन बेस। कुछ नहीं है, आप इसको देखकर इसका अपोजिट कर दीजिएगा। साइन हमारा कोसेक का अपोजिट है, उल्टा है, कोस सेक का है और टेन अभी कॉट का हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि ए सी बाई बी सी और टेन कॉट का है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी बाई ए बी। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर थीटा रख के माना था। यदि सपोज दैट आपसे यहाँ कहलवा देता कि यहाँ अल्फा रखिए या थीटा रखिए, कुछ भी रखिएगा, तो हाइपोटेन्स तो यही रहता, पर इसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा हो जाता परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाता फिर बेस। बस आपको याद रखना है, जो जहाँ अल्फा बीटा कहेगा जस्ट उसके सामने वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा वी कैन राइट परपेंडिकुलर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो बाई दिस इफ वी कैन राइट साइन थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। बट tan थीटा बराबर एक और होता है कि sin थीटा बाई cos थीटा। यदि sin थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, यदि cosec थीटा को इधर ले जाएं और sin थीटा को इधर फैलाएं, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा। अब आ जाइए sec थीटा बराबर इसी प्रकार से, तो sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा, और जस्ट अपोजिट ही हो रहा है, तो इसका हो जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। आइए हम कुछ बेसिक से कुछ फार्मूले और हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से हटकर, लेकिन यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है, सवालों में, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। तो पहला फार्मूला हम लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का जब हम स्क्वायर करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 2ab। अब आगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ से हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी कि ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला, तो यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी का
होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर यहीं से हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला निकालना है तो हो जाएगा कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और भी फार्मूले हैं। एक फार्मूला आपका होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म बोलते हैं। तो नहीं, यदि कभी भी ऐसा लिखा मिलता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। और देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है कि ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी होता है। क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे फार्मूले, ये भी अप्लाई होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और एक फार्मूला हाँ और होता है कि अगर ये वाला यहीं से निकालेंगे, ठीक है, ये यहाँ से, कि अगर लिखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और एक फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका ट्रिनोमियल में दिया गया है तो सॉरी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर हमें यहाँ से मात्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो यहीं से क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम अगर 2 कॉमा ले लें, ठीक है, तो माइनस 2ab, ये सारे माइनस में आ रहे हैं, तो प्लस bc और प्लस ca। ठीक, इतने फार्मूले हैं। और भी अगर होंगे तो मैं राइट हैंड करा दूंगा। आइए हम अपने नेक्स्ट फार्मूले, यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यदि हमें मात्र और मात्र साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि मात्र हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ से हमें ज़रूरत हो कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा, किस में जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो इसको उधर ले जाएंगे और इसे इधर लाएंगे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से एक और होता है फार्मूला कि क्या होता है
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta is equal to 1. Then we can write if what we find cos square theta, that when we can write cosec square theta is equal to माइनस का cot square theta ट्रांसफर होगा तो 1 प्लस cot square theta. if we will if we find cot square theta, तो then we can write cot square theta is equal to तो cos एक स्क्वायर थीटा माइनस 1. इतने हमारे फार्मूले और हैं जो कि अभी स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में यूज होते हैं. अब सुनिए ध्यान से. अगर कभी आपसे कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करने के लिए, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने के लिए कहता है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने के लिए कहता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे. समटाइम पूछ देता है एग्जामिनर, है कोई बड़ी बात क्यों नहीं है कि पूछेगा नहीं. तो ये फार्मूला कहाँ से निकला है ये मैं आपको बताऊंगा. यानी कि कह रहा है टू प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक, ये आपको प्रूफ करना है. वी नो, ये फार्मूला लिख लेंगे कि पी बी पी डिविजिबल बाई एच एच डी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेंस हाइपोटेंस बेस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. यदि साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेंस, कॉस थीटा की आएगी तो बेस अपॉन हाइपोटेंस, टेन की आएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस. हियर वी विल टेक LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर theta. Okay, now from a right angle triangle sin theta, if we can write sin theta, तो then we can write sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. यानी कि sin theta upon theta यहाँ मान के चल रहा हूँ. ठीक है, perpendicular upon hypotenuse, just in front of यानी just opposite of side perpendicular, तो perpendicular यानी कि AB और हाइपोटेंस AC. और cos थीटा देखिएगा मैं ए वैल्यू है तो ए से निकलने वाला है कुछ, तो cos थीटा हम पहले ही मान निकाल ले रहे हैं. तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेंस. तो बेस हमारा कितना है, BC अपॉन हाइपोटेंस AC. बस यही अप्लाई करने वाले हैं. अगर हम इस साइन थीटा को ऐसे लिखना चाहें कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, एनी डाउट, नो डाउट. ओके, कॉस थीटा बराबर लिखना चाहें तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो साइन थीटा की वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगी, AB बाई AC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की क्या हो जाएगी, BC बाई AC का होल स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर अलग अलग खोल देंगे तो AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर. ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो AC स्क्वायर हो जाएगा आपका एलसीएम, और ऊपर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं क्या, यानी कि साइड ऑफ AC
यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम ए बी प्लस एस बी सी यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका क्या बचेगा 1। और यही हमें क्या करना था प्रूफ। ओके, अब यहीं से अगर आपसे कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करिए, तो हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो भी ऐसे होगा। ठीक है, सारा रूल यही है। अभी ऐसा नहीं है कि इतना ही फार्मूले हैं, अभी और फार्मूले हैं, धीरे धीरे मैं अपने और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।